बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, हमारे पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ जाते हैं प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड। आपको गिवन है कि वन इवेंट्स इज अनअफेक्टेड बाय द आउटकम ऑफ अनदर, द टू इवेंट्स आर कॉल्ड द इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इंडिपेंडेंट इवेंट्स आपने वैसे भी पढ़े थे, अगर कोई दोनों अफेक्ट नहीं कर रहे हैं तो वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। मार्जिनल प्रोबेबिलिटी आपको ये गिवन दी गई थी, आप इसे देख भी सकते हो। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास आ जाती है। मार्जिनल प्रोबेबिलिटी मतलब सिंगल प्रोबेबिलिटी आपने फाइंड करनी होती है। सिंपल प्रोबेबिलिटी ऑफ एन अक्रंस ऑफ इवेंट इज कॉल्ड द मार्जिनल। सिंपल जो प्रोबेबिलिटी होती है वो हमारे पास मार्जिनल प्रोबेबिलिटी होती है, हम ऊपर डिस्कस भी कर चुके हैं। वट आर द आउटकम्स ऑफ द कॉइन टॉस म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, बोथ ए हेड एंड टेल कैन नॉट टर्न अप एंड एनी। हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होते हैं, जिनमें नथिंग कॉमन बिटवीन देम, तो वो हमारे पास आ जाता है। What is the probability that a value chosen at the random from the particular population is larger than the median of the population is this? आपको गिवन होगा ये हमारे पास पॉपुलेशंस के लिए प्रोबेबिलिटी में अगर कह रहे हैं कि हम कहते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू 1 होती है, तो मीडियन इसका हाफ क्या होगा, हमारे पास 0.5 होगा। आप कहते हो ना टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ एस जो हमारे पास 1 की इक्वल होती है। What is the probability that a ball drawn at the random from the bag is, आपके पास कैन नॉट बी डिटरमाइन फ्रॉम द इंफॉर्मेटिव गिवन, कि जब तक आपको इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है यू कॉन्ट फाइंड इट। आपको टोटल बॉल्स का पता होना चाहिए, आपको फुल इन्फॉर्मेशन गिवन होनी चाहिए, कितनी ड्रॉ कर रहे हैं, देन आप कर सकोगे। When two dices are rolled, the number of the possible samples are the 36। आपको ये बढ़ चुके हो, क्वेश्चंस भी कर चुके हो। जब भी 2 डाइसेस आप थ्रो करोगे तो आपको टोटल पॉसिबिलिटी 36 आएगी। The probability drawing a king of a spade from a packet of the card is 1 by, spade की total possibility 1 होती है, तो 1 by 52 आ जाएगा। अच्छा, इसमें हमारे पास क्या है कि आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी जो होता है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नथिंग। वेन डायग्राम का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है। इस ज्वाइंट नो, बल्कि इनमें नन ऑफ दीज है, कोई भी इसकी पॉसिबिलिटीज गिवन नहीं है हमारे पास। इसी तरह नेक्स्ट आप देख सकते हो, आपके पास जो गिवन है, हम कहते हैं वेन डायग्राम इज ड्रॉन फ्रॉम द इमेट्स ए एंड बी व्हेन द म्यूचुअली एक्सक्लूसिव देयर पार्ट्स ऑफ द रेक्टेंगल्स विल नॉट ओवरलैप। व्हेन 2 कॉइन्स आर टॉस्ड हमारे पास होते हैं तो हेड की प्रोबेबिलिटी 1/2 होती है। 3 कॉइन्स आर टॉस्ड हैं तो 3 हेड्स हमारे पास 1/8 होंगी, क्योंकि 3 कॉर्ड्स के जो 3 कॉइन्स जब आप टॉस करते हो उसकी टोटल पॉसिबिलिटीज हमारे पास 8 आ जाती है। The probability of drawing 2 aces from a packet of cards will with replacement अगर आप कर रहे हो तो आपने ये देखना है कि हमारे पास 52 के साथ 2 एसेस अगर आप ड्रॉ करें तो उसकी टोटल पॉसिबिलिटीज़ क्या आ रही है, तो वो 1/169 आ रही है। फॉर 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स आपके पास आ रहे हैं, आपने देखना है कि इन दोनों को ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी आपने करना है। इसमें आपके पास क्या होगा कि आपने कॉमन जो है वो माइनस करना है, इन दोनों प्रोबेबिलिटीज़ को फाइंड करना है, तो जो आपके पास आएगा वो आपके पास 0.6 आंसर आएगा। एंड फॉर 2 इंडिपेंडेंट इवेंट्स आपको गिवन दे दिए गए हैं। इसी तरह इंटरसेक्शन वाला भी बता दिया गया। ये तमाम रूल्स हम ईच एंड एवरीथिंग डिस्कस कर चुके हैं, तभी मैं आपको ये सिर्फ बता रही हूँ कि इनके आंसर्स क्या हैं आपके पास। बाकी आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, इस पर आपने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फार्मूला लगा के प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड करनी है, तो 0.8 आंसर आएगा। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुकी हूँ, तो वो आपने देखनी है। When 2 coins are tossed simultaneously है, the probability of at least one head जो हमारे पास है वो 3/4 आएगी अगर 2 coins are tossed आ रहे हैं। ये भी आपके पास सेम आ गया है। नेक्स्ट आप देख सकते हो कि a letter is chosen at a random from the statistic, the probability of a vowel words, how many vowels word हैं आपके पास, हमारे पास vowel word A E I O U S होता है। इसमें I आ रहा है तो I हमारे पास क्या है, A और I है, तो वो टोटल A 1 टाइम आ रहा है और I 2 टाइम आ रहा है, तो 3/10, क्योंकि टोटल जो हमारे पास है वो 10 है, तो हमारे पास 3/10 होगी प्रोबेबिलिटी। इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 रेड बॉल्स एंड 1 ब्लैक बॉल्स, ये जिस तरह भी हमने सेलेक्ट किए हैं और सॉल्व किया, आपने उसी तरीके से सॉल्व करनी है कम्बिनेशन वाली, जो कि मिससेलेनियस में एग्जांपल्स में जो मैंने आपको एग्जांपल्स करवाई हैं उस तरीके से होंगी, या आप प्रीवियस लेक्चर्स देखोगे आपको वहाँ ये मिल जाएगा। ये हमारे पास डिपेंडेंट आ जाता है। आपने ये भी वही आपके पास एग्जांपल्स आ रही हैं 4/25 जिसका आंसर आ रहा है, या आपने एग्जांपल देखनी है, आपको क्लियर हो जाएगा। फिर हमारे पास 0.6 आंसर आ जाता है। इसी तरह आप देख लें कि हमारे पास ये वैल्यूज़ आ रही हैं,
ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो है स्टूडेंट ये मैं आपको करवा चुकी हूँ इसी वजह से। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हमारे पास क्योंकि एमपीटी सेट होता है तो हम इसको खाली सेट ही शो करते हैं कि इंटरसेक्शन भी जो हमारे पास खाली सेट होते हैं उसमें नथिंग कॉमन होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं ये दोनों। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के बारे में बता दिया है। प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट विच इज़ श्योर टू हैपन। आपको पता है कि हमने प्रोबेबिलिटीज़ में जो डेफिनेशंस पढ़ी थी हमने पढ़ा था कि पी एस जो हमारे पास इक्वल्स टू 1 होता है। 6 डाइसेस ऑफ क्यूबल डाइस आर इक्वली लाइकली बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच साइड जो है वो 1/6 होती है। आपने डाइसेस फाइंड किए उनकी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 1/6 होती है। प्रोबेबिलिटी इज मेजर ऑफ अनसर्टेनिटी है। द नंबर ऑफ आउटकम्स इन रैंडम एक्सपेरिमेंट इज मोर देन 3 है हमारे पास है। इस तरह आपके पास पर्सनल जजमेंट पे स्टूडेंट प्रिपेयर फॉर एग्जामिनेशन पेपर सब्जेक्ट टू इज पर्सनल बिलीफ गेस। अगर आपको कोई भी टीचर गेस पेपर बताता है तो उसको एक कॉन्फिडेंस होता है, वो आपके पर्सनल जजमेंट होती है, सब्जेक्टिव पेपर होते हैं जिसमें वो एक एज अ जज करते हैं कि ये क्वेश्चंस आने चाहिए। तो ये हमारे पास पर्सनल जजमेंट आ जाती है सब्जेक्टिव मेथड। इसी तरह सेकंड भी हमारे पास सब्जेक्टिव मेथड में आ जाते हैं। तो ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन ऑफ द प्रोबेबिलिटीज़ हो जाती हैं। आई होप स्टूडेंट आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है जो मैं आपको करवा रही होती हूँ, आप बेसिकली फ़र्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले अपने लेक्चर्स प्रीवियस देखा करें क्योंकि प्रीवियस लेक्चर्स में ये तमाम चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस की जा चुकी होती हैं। तो आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ जो है एक चीज़ समझा रहे होते हैं कि आपके पास ये ट्रू आंसर है नहीं। अदरवाइज़ आपको ये तमाम चीज़ें डीपली डिस्कस कर चुके होते हैं, तभी हम इधर भी शॉर्ट बता रहे होते हैं। तो आपने प्रीवियस लेक्चर्स देखने हैं ताकि आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो, देन आपने नेक्स्ट लेक्चर पे जाना है। तो अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।